जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 17 अप्रैल को इंडियन आर्मी का रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। पहले शिफ्ट के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के करेंगे और अगली वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो तब आप आंसर दे रहे होते कि सर ये भाला फेंक से, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो जेवलिन थ्रो, JAVELIN, जेवलिन थ्रो। अगला क्वेश्चन था कि मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से है, तो 1857 की क्रांति से है भाई। अंग्रेजों के खिलाफ जो इन्होंने क्रांति की थी भाई। और जो मंगल पांडे थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई। फिजिक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य है भाई। ये एक आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच है। तो ये आपका करंट से पूछा गया था पहली शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन था कि अमित शाह कौन है, तो अमित शाह आपके केंद्रीय गृह मंत्री है। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सेंट्रल होम मिनिस्टर भाई। कौन है? होम मिनिस्टर, ठीक है। पिंग पोंग का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। इसमें धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा आपका गुजरात में है भाई। इसमें गुजरात। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री पूछे गए थे और उसने एक डेट भी दी थी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रेजेंट में जो आपके गुजरात के सीएम है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो है भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। देखो, अगर यहां पर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर सकूं। राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है, तो राष्ट्रपति का सलाहकार होता है PM, प्रधानमंत्री। क्योंकि सेंट्रल की सारी पावर्स जो होती है किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। तो प्रधानमंत्री जो बोलता है राष्ट्रपति वही करता है। तो राष्ट्रपति का सलाहकार कौन हुआ? PM हो गया। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें होती है आपकी 250। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, इंडिया कंपनी। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि स्टूडेंट बता नहीं पाए थे। तो जैसे ही मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलता है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा भाई। कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है, तो आपके पास था पीलिया। पीलिया जिसे आप क्या बोलते हो? जॉन्डिस बोलते हो, JAUNDIC, ठीक है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, कंडेंसन। इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन के आपके पास 4 ऑप्शन थे। 2 फेमस ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। राइट आंसर तो था फलों का पकना, फलों का पकना। बट कई स्टूडेंट इसमें टिक मार के आ रखे हैं कि गिलास का टूटना भाई। तो गिलास का टूटना आपका फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जब गिलास टूटता है तो वापस तुम उसका गिलास बना सकते हो ना, उसको पिघला के। एक क्वेश्चन आपका जैव अपघटन से पूछा गया था भाई। आगे आपके पास मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। मैथमेटिक्स में एक वैल्यू थी आपके पास 1,80,000 रुपए, 8% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा था, मूलधन दे रखा था कितना? 1,80,000, ठीक है। आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दर थी आपकी कितनी? 8%। और आपके पास समय कितना था? 9 महीने। तो मैंने आप सभी को बता रखा है, अगर मंथ को ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने। तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, ये किस में चेंज हो गया? ईयर में चेंज हो गया। और आप सभी साथियों को पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना था, मूलधन कितना था 1,80,000, रेट आपके पास कितनी थी 8% और समय कितना था 3/4 साल अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, ये कट गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 इंटू 6 कर रहे होते तो आप 8 छके 48 कैरी 4 और ये बच गया 6 कम 6 और 4 10, 2 0 बच गए, तो ये आ जाता आपका 10,800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट साधारण। अगला क्वेश्चन आपके पास एडवांस मैथ का था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85, ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो ए इंटू बी आपसे पूछ रहा था। तो आप सभी साथियों को मैंने बता रखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 दे रखा था प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू दे रखी थी, ये निकालना था हमें a इंटू बी। मुझे बताओ ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 85 प्लस का 1 इक्वल टू 2 इंटू ए बी। यहाँ पे से ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस का माइनस और चिन्ह किसका आएगा बड़े वाले का, तो ये हो जाएगा माइनस का 84 इक्वल टू 2ab। अब ये मल्टीप्लाई में ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आप कह रहे होंगे 84/2 इक्वल टू ab, तो यहाँ से काट रहे होंगे 2 4 8 2 2 8 माइनस का 42 आपके पास क्या आ गया ab की वैल्यू आ गई। कई स्टूडेंट ने इसे प्लस का भी किया होगा। एक क्वेश्चन था आपके पास कि a/b आपको दे रखा था 4:5 समथिंग समथिंग और b/c आपके पास दे रखा था 2:3, तो आपसे पूछा था ac बताओ भाई। थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है भाई, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट नहीं बता पाए, तो मैंने आपको बताया है जब भी आपको a/b दे रखा रहे 4:5 और b/c दिया रहे 2:3 और आपको निकालना हो abc, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं इसके, ठीक है। एक तो उल्टे एन का तरीका, उल्टे एन का तरीका क्या होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो बन गया ना उल्टा एन। तो उल्टे एन की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो आपसे ए सी पूछा था, तो ए सी आप बोलते भाई 8, ए 8 है और सी 15 है, तो यहां से कुछ कट नहीं रहा तो 8:15 आ जाता। दूसरा तरीका मैंने आपको एबीसी निकालने का बता रखा है कि ए बी कितना है 4:5, तो एज इट इज लिख दो 4:5। बी सी कितना है 2:3, तो बी सी लिख दो 2:3। अब खाली जगह में क्या करो पड़ोसी को छाप दो, खाली जगह में क्या करो पड़ोसी को छाप दो। पड़ोसी कितना 5, पड़ोसी कितना 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। ए सी कितना आ गया 8:15। इतना सरल सवाल पूछा था। एक और सवाल आपसे पूछा था, आपको ए बी दे रखा था, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको। ए बी दे रखा था आपको 2:1, बी सी आपको दे रखा था 2:3, इसको ले लो 3:4 और C/D आपको दे रखा था 5:7 ले लो, ठीक है। आपसे पूछा था ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास था भाई। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया अभी, पहले मैं ए बी सी डी को अरेंज करते हुए चलता हूं कि ए बी कितना है मेरे पास 2:1 है, तो मैं ए को लिख दिया 2, बी को लिख दिया 1। अब मैं सी बी और सी को लिखूंगा, बी कितना है 3, तो बी को लिख दिया मैंने 3 और सी को लिख दिया 4। फिर मैंने सी डी को लिखा, सी कितना है 5 और डी है आपके पास 7। अब खाली स्थान छूट गया, तो खाली स्थान में क्या करते हैं हम पड़ोसी को क्या कर देते हैं छाप देते, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। यहाँ पे पड़ोसी कितना 1, पड़ोसी कितना 1, पड़ोसी कितना 4, पड़ोसी कितना 3, पड़ोसी 5, पड़ोसी 5, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक है, 5 तियां 15, 15 एकम 15, 5 चक्कू 20, 20 एकम 20, ठीक है, 7 चक्कू 28, 1 एकम 1, तो ये आपके पास एबीसी का अनुपात आ जाता भाई एबीसीडी का। अगले आपके पास दो क्वेश्चन जो थे एवरेज से थे, दो क्वेश्चन एवरेज के क्या थे, एक तो सिंपल था आपको एवरेज निकालना था, औसत निकालना था, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन संख्याओं की संख्या। आपके पास 7 संख्याएं दे रखी थी, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं 15,
27 समथिंग समथिंग 7 संख्या दे रखी थी, आपको इनको जोड़ना था, बटे 7 करना था, आपके पास आंसर आ जाता। अगला औसत का क्या क्वेश्चन था, आपके पास बोला था आपके पास 3 शर्ट है और 3 शर्ट्स हैं और 4 पैंट्स हैं, 3 शर्ट्स और 4 पैंट है, और कह रहा था कि एक शर्ट की कीमत 280 रुपए, ठीक है, और 4 पैंट्स की जो कीमत है वो आपके पास दे रखी थी 740 रुपए। तो आप मुझे बताओ, अगर एक शर्ट की कॉस्ट आपको पता है और एक पैंट की कॉस्ट आपको पता है, तो 3 शर्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 280 इंटू 3, तो करो 0 का 0, 8 या 24 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 रुपए क्या आ गई, 3 शर्ट की कॉस्ट आ गई। इसी तरह मैं 740 में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, 4 का, क्योंकि 4 पैंट्स हैं, तो 0 का 0, 4 चक्कू 16 कैरी 1 और 7 चक्कू 28 और 1 29, तो टोटल मेरे पास कितनी है, 7 है, और दोनों का सम कर रहा हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 और 4 10 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 कैरी 1, 2 और 1 3, 3800 रुपए। 3800 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 चक्कू 28, 7 पंजे 35, 3 बज गया, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चक्कू 28, 2 बज गया 20, लगभग इसी तरह का था। ये तो पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट थोड़ी सी वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो गई होगी तो ये पॉइंट में आ जाएगा। देखो अगले जो क्वेश्चन थे आपके पास समथिंग समथिंग, जैसे एग्जांपल ले लो 2/3 को बोला था परसेंटेज में बदलो, इस तरह की एक वैल्यू थी। तो मैंने आप सभी साथियों को बताया, कभी भी किसी को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं भाई, इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो काट रहे होते 3 तिया 9, 3 तिया 9, पॉइंट में आ जाता है ये, तो लगभग 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज। जैसे मैं बोलूं 2/5 कितना परसेंट होगा, तो आप गुणा 100 कर रहे होंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40% होगा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आए थे भाई परसेंटेज के, बिल्कुल सिंपल से सिंपल। देखो अगला सवाल आपका एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। सवाल कह रहा है आपसे कि एचसीएफ आपको दे रखा है 28, एलसीएम आपके पास है 420, और कहा फर्स्ट नंबर, पहली संख्या आपको दे रखी है, पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या आपको 21 दे रखी है। तो पूछ रहा था दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकंड नंबर। तो सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मासपा गुणा एलसीएम लसपा। अब एचसीएफ दे रखा था 28, एलसीएम दे रखा था 420, फर्स्ट नंबर आपके पास था कितना 21, और सेकंड नंबर आपको निकालना था। तो ये वैल्यू कहाँ चले जाती, डिवाइड में। तो यहां से आप क्या कह रहे होते कि सेकंड नंबर मेरे पास आता 28 इंटू 420 अपॉन 21, और 21 दूनी 42 होता है 20, और 8 दूनी 16 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 560 आपके पास एलसीएम एचसीएफ का आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर खुद का 3/2 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो हमारे पास संख्या दे नहीं रखी है, तो हम संख्या मान लेंगे, लेट्स द नंबर इज x, संख्या क्या है, x है। अब x में क्या हो रहा है, 34 की वृद्धि हो रही है। तो अगर नंबर x है और इस नंबर पर 34 की वृद्धि हो रही है, तो ये जो है खुद का 3/2 हो जाती है। तो वो जो नंबर था खुद का 3/2 हो जाती है, तो 3/2 x हो जाती है। इस नंबर का ही तो 3/2 हो रही है। तो यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते तो ये 2 यहां चले जाता, तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप इस इक्वेशन से कर रहे होते, ये आता 2x प्लस 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 इक्वल टू 3x। अब इस 2 को यहां भेज देते तो ये आ जाता 3x माइनस 2x इक्वल टू कितना 68। तो 3 में से 2 गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, 68 आ जाती। कहानी खत्म। अगला कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 15 मीटर और x मीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा था, टोटल सरफेस एरिया 900 वर्ग मीटर। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। आप सभी साथियों को पता होगा कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या जिसे आप टीएसए भी बोलते हो, शॉर्टकट में टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो तब आप बोले होंगे 2
L प्लस बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, B प्लस एच प्लस एल। ठीक है, जहां L क्या होता है लंबाई, B होता है आपके पास ब्रेथ चौड़ाई, और H होता है आपके पास हाइट ऊंचाई। तो ये तीनों आपको दे रखे थे। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी थी। देखो लंबाई कितनी दी थी, तो लंबाई 10 दी थी। चौड़ाई कितनी दी थी, तो चौड़ाई दी थी 15 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी थी x मीटर। और यही बोल रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात करो, जिसमें आपको उसने बोला था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA में यहां रख दूंगा 900 इक्वल टू 2 10 इंटू 15, लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, प्लस 15 इंटू एक्स 15x हो जाएगा, और h कितना है 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी आ गई। तो इस दो को यहाँ आप नीचे ले जा रहे होंगे, तो यहाँ से आप बोलोगे कि 900/2, तो काट रहे होंगे तो ये 2 चक्कू 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 450 क्या आ गया मेरे पास। ये वैल्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो 10 इंटू 50 150, यह आ जाएगा 15x, और ये आ जाएगा 10x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस 150 को क्या करोगे, यहाँ भेज दोगे। अगर 150 को यहाँ भेज रहे होते तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि माइनस का 150 प्लस का 450 इक्वल टू 15 और 10 25x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 450 में से 150 गया तो मेरे पास बच गया 300। अब चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, यहाँ बड़ा वाला क्या है प्लस है, तो इक्वल टू 25x। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा होता तो मेरे पास क्या आ जाएगा 300/25। काटो, 25 ही कम 25, 5 बच गया 50, 25 दूनी 50, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो x की वैल्यू 12 आ गई। बहुत सरल सा क्वेश्चन था भाई। तो इस तरह से आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन थे भाई। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पता चले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके पास एक पैलोग्राम था, पैलोग्राम। ठीक है, पैलोग्राम की आपकी साइड दे रखे थे रेशो में 4:5। ठीक है, और इसके साइड्स निकालने थे, मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं आया था। एक और क्वेश्चन था x इक्वल टू 2y करके, तो इसका भी मुझे पूरा क्वेश्चन पता नहीं चल पाया, तो मैं आपके सामने नहीं बता सकता इसे। आगे आपके पास कुछ रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के आपके पास 5 क्वेश्चन थे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।